लूका रचित सुसमाचार 18वीं अध्याय का पहला वचन पढ़िए। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में हम अनेक बातों को देख सकते हैं यीशु मसीह का दृष्टांत के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने लूका सुसमाचार उसकी 15वीं अध्याय में एक पापी मन फिराने से स्वर्ग में आनंद होगा करके यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत, खोए हुए सिक्के का दृष्टांत, उड़ा हुआ पुत्र का दृष्टांत। लेकिन एक व्यक्ति प्रार्थना जीवन में आगे बढ़ने के लिए यीशु मसीह दृष्टांत कह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसके विषय में प्रार्थना एक विषय है। हमारी जीवन में, हमारी जिंदगी में प्रार्थना एक सब्जेक्ट होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रतिदिन हम, वहां लिखा है 18 अध्याय का पहला वचन में लिखा है, पढ़िए। फिर उसने इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था। विश्वास के बारे में यीशु मसीह प्रचार करते थे। पापी मन फिराने के विषय में यीशु मसीह प्रचार करते थे। कई चिन्ह और चमत्कार के बारे में यीशु मसीह प्रचार करते थे। लेकिन यीशु मसीह ने दो टॉपिक लिया, दो विषय लिया। उस विषय की और थोड़ा स्ट्रांगली, थोड़ा पावर देकर, थोड़ा सामर्थ्य देकर यीशु ने बोला इसके विषय में दो चीज है। एक प्रार्थना जीवन, वो केवल प्रार्थना करके भी नहीं लिखा है, नित्य प्रार्थना करना। हम अगर देखे जाए तो डेली प्रेयर। दूसरा, प्रार्थना करने के साथ क्या नहीं करना, हियाव नहीं छोड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम उल्टा प्रचार करते हैं, पहले हियाव के लिए प्रार्थना करना, लेकिन यीशु कहते हैं नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। उनसे यह दृष्टांत किया क्योंकि यीशु मसीह कहने के लिए कोई कारण है। कई प्रार्थना करने वालों के अंदर क्या नहीं है, हियाव नहीं है। कई लोगों के अंदर हियाव है लेकिन क्या नहीं है, प्रार्थना नहीं है। कई लोगों के अंदर क्या है, प्रार्थना है लेकिन क्या नहीं है, हियाव नहीं है। कई लोगों के अंदर हियाव है लेकिन क्या नहीं है, प्रार्थना नहीं है। दूसरों को तसल्ली देता है, दूसरों को सांत्वना देते हैं, दूसरों को शांति देता है, लेकिन उनके अंदर क्या नहीं है, प्रार्थना नहीं है। लेकिन कई लोगों के अंदर ये दोनों है, प्रार्थना भी है, हियाव भी है। तो तीन प्रकार के लोग हैं। पहला प्रकार के लोग है, प्रार्थना है, हियाव नहीं है। दूसरा, हियाव है, प्रार्थना जीवन नहीं है। तीसरा ग्रुप है, प्रार्थना और हियाव। ये एक सिक्का का दोनों साइड है। हमारे विश्वास जीवन की दोनों साइड बराबर होना चाहिए। प्रार्थना भी होना चाहिए, हियाव भी होना चाहिए। तो प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। शैतान की युक्तियों से जय पाने के लिए, शैतान की सामर्थ्य को तोड़ने के लिए प्रार्थना जीवन जरूरी है। जब हम बीमार होते हैं तब आकर प्रार्थना करते, वही प्रार्थना नहीं है। एक मसीह की विश्वासी के अंदर व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना जीवन होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये दृष्टांत क्या है, वहां पर हम देख सकते हैं। दृष्टांत के लिए सबसे पहले एक स्टोरी टाइप एक नगर है।
वहां पढ़िए, एक नगर, वो नगर में एक न्यायी है, उस न्यायी के विषय में उसका दूसरा वचन पढ़िए। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, या किसी नगर में एक न्यायी रहता था, वो ना परमेश्वर से डरता था। सुनिए, नगर और व्यक्ति, वो नगर कोई भी हो, लेकिन वो न्यायी जो है परमेश्वर से नहीं डरता था। और ना सही सलाह। दूसरी बात, तीसरी विषय की ओर मैं आने चाहता हूं, प्रार्थना जीवन के साथ, खियाव के साथ परमेश्वर की डर हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। वो ऊंचे पद की आदमी था, लेकिन उसे आदमी के अंदर क्या नहीं है? परमेश्वर का डर नहीं है, परमेश्वर की भय नहीं है। प्रेरितों की काम 10वीं अध्याय की पहला वचन में हम पढ़ सकते हैं, कुरनेलियुस नामक एक व्यक्ति के बारे में वहां लिखा हुआ है। उस व्यक्ति के बारे में जरा पढ़िए। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पलटन का सरदार, इतालियानी नामक पलटन की सुबेदार था। हाँ, वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से क्या करता था? डरता था। आज हमारी पूरे घर के लोग ईश्वर की भय, परमेश्वर की भय हमारे अंदर होना अनिवार्य है, तब शैतान की ताकतों से हम जय पा सकेंगे। हालेलुया। अब लूका सुसमाचार 18वीं अध्याय में आए, दूसरा वचन। इसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। ये तो उनके अंदर परमेश्वर की डर नहीं है, दूसरी वो मनुष्य की क्या नहीं करता था? परवाह मतलब चिंता नहीं करता था। परवाह मतलब चिंता नहीं करता था, विचार नहीं करता था। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे आसपास की लोगों के जीवन में अगर कोई मुसीबत आ गया, कोई परेशानी आ गया, तो हम जब उनको मदद करना है तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? परमेश्वर का डर। ये दोनों नहीं था। लेकिन उसी नगर में, पढ़िए तीसरा वचन, उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी। जो उसके पास, विधवा मतलब है उनकी पति नहीं है, लेकिन उनके परिवार के बारे में अगर हम देखे जाएंगे तो पढ़ो। हाँ, मेरा जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। उस समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता, ना मनुष्य की। सुनिए, वो विधवा को एक ही जगह था जाने के लिए, वो न्यायी के पास। अगर वो न्यायी के बारे में देखा जाए तो न्यायी की वो जो जज करने वाले व्यक्ति का अवस्था क्या था? या तो परमेश्वर का डर, दूसरा मनुष्य की परवाह। मतलब परिस्थिति विरोध है, कोई चांस नहीं, कोई रास्ता नहीं, लेकिन जाना वहां है। इस अवस्था में भी वो स्त्री क्या करते थे? उनके पास आकर कहा करते थे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, नित्य प्रार्थना करने का एक स्वभाव उस स्त्री में था। दृष्टांत है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, उनके पास आकर कहा करते थे। आज हमारी प्रार्थना जीवन क्या है? परमेश्वर के पास आकर हमको क्या करना है? हमारे विषयों को बोलना है। कई लोग घर में बैठकर अपना परमेश्वर को बुला लेते हैं ऑनलाइन में। प्रेज़ लॉर्ड। ऑनलाइन में क्या करते हैं? पादरी साहब प्रेयर करना और पादरी साहब को लिफाफा के द्वारा भेज देते हैं। कई लोगों की इच्छा है परमेश्वर मेरे घर तक आए, लेकिन कई लोगों के मन में ये इच्छा नहीं है परमेश्वर के पास हम जाए। हालेलुया। प्रार्थना जीवन यही है, उसके पास आकर कहना है। हमें से कई लोग दूर से कहना चाहते हैं,
जक्कई के बारे में अगर हम देखा जाए तो जक्कई ने वो पेड़ को पकड़ा, वहां से परमेश्वर को चुप में देखे। कई लोग क्या करते हैं, दूर से परमेश्वर को देखना चाहते हैं। कई लोग दूर से परमेश्वर से बोलते हैं, लेकिन उसके पास आकर कहा करते थे। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, मैं और आप जो है परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर से क्या करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। उन्होंने क्या प्रार्थना किया, मेरा न्याय चुकाओ, मुझे मुद्दई से बचा। प्रार्थना एक बचाव है, प्रार्थना एक छुटकारा है। मैं परेशानी में हूं, मैं बीमारी में हूं, मैं तनाव में हूं, मैं तकलीफ में हूं, मुझे बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, मैं तेरे पास आया है। प्रार्थना एक बचाव है, प्रार्थना एक बचाव है, प्रार्थना एक छुटकारा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नीचे लिखा है, हाँ, वो भी है विधवा मुझे। नहीं, 4 पढ़िए। हाँ, कुछ समय तक तो वह ना माना, कुछ समय तक वो ना माना। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हमारे जीवन में कई प्रार्थना विषय, जब हम प्रार्थना करने के बाद कुछ समय तक कोई जवाब नहीं आते होंगे, लेकिन एक बात मैं कहता हूं, कुछ समय तक उन्होंने नहीं माना। ये कौन है? ये परमेश्वर नहीं है, ये व्यक्ति एक अधर्मी न्यायी है। नीचे लिखा है, तो अंत में मन में विचार कर कहा, मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता था, ना मनुष्यों को कुछ परवाह नहीं करता हूं। हाँ, वो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है। वो विधवा ने, इधर सुनिए, वो विधवा ने बार बार यीशु के पास जाकर बोलती रहती थी। हम भी ये 40 दिन की उपवास प्रार्थना में, भले हम कुछ लोग हैं, फिर भी ये उपवास प्रार्थना में परमेश्वर के पास आकर बोलते रहेंगे। ये 40 दिन की उपवास प्रार्थना हमारे जीवन में एक आशीष का कारण होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसकी न्याय चुकाऊंगा। पढ़ो, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरे नाक में दम करे, घड़ी में आकर अंत में मेरे नाक में धर्म करे। तो चलो, एक अधर्मी न्याय, मन के वास्तव में उसको न्याय चुकाने के लिए उनमें क्या नहीं था, मन नहीं था। तो प्रभु ने इसका विवरण बता रहे हैं। 6वें वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है? क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा? प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है? इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय चुकाएगा? चुने हुए लोगों के अंदर 3 चीज होना जरूरी है। सबसे पहले प्रार्थना जीवन, नंबर 2 हियाव नहीं छोड़ने वाला, नंबर 3 परमेश्वर का डर। लेकिन आजकल यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें। लेकिन आजकल लोग उल्टा कहते हैं, आपने मुझे नहीं, मैंने आपको चुना है। कई लोग कहते हैं, मैंने ये रास्ता को चुना है। तो चुने वो लोगों के अंदर क्या होना चाहिए? 3 गुण होना चाहिए। सबसे पहले कौन सा गुण होना चाहिए? प्रार्थना जीवन, 2 याव, 3 परमेश्वर का डर। पढ़ो, जो रात दिन उसकी दुआई देते रहते हैं। सुनिए, रात दिन। क्या वहां एक सवाल है, 2 सवाल है, 3 सवाल है। सबसे पहले सवाल है, सुनिए मेरे प्रियो, प्रार्थना करने वाला, हियाव रखने वाला
परमेश्वर से डरने वाले लोगों के लिए एक एक सवाल है ना। तो सबसे पहले ये दृष्टांत का सवाल है। ये दृष्टांत यीशु मसीह ने बोला था, ये दृष्टांत से एक सवाल निकला यीशु मसीह। क्या सवाल निकाला? सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। नंबर दूसरा, वो स्त्री की वहां न्याय चुकाने के लिए बार बार गया, इसलिए कहा, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं के न्याय नहीं चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। 18वीं अध्याय की पहला वचन में प्रार्थना लिखा, उसकी 7वीं वचन में दुहाई लिखा है, यानी रात दिन। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर देखिए, कहां सुन रहे, पहले ध्यान से सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड तो हम बोलते लेकिन ध्यान से सुनते। 18वीं अध्याय की पहले वचन में लिखा है डेली प्रेयर, नित्य। लेकिन 18वीं अध्याय का जब दृष्टांत का शुरुआत में यीशु ने कहा नित्य प्रार्थना करना, लेकिन प्रार्थना के बारे में बोलते 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 7वां वचन में यीशु मसीह ने बोला केवल नित्य नहीं है, रात दिन। वो थिस्सलुनीके की पत्री में जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा है हमेशा प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नित्य प्रार्थना करते रहो। हाँ पढ़ो। रात दिन उसकी दुहाई देते हैं, उसकी दुहाई देते रहते हैं जब उनके विषय में। तो लूका सुसमाचार 18वीं अध्याय में 2 विषय है। एक पहला सब्जेक्ट है प्रार्थना, पहला जो सब्जेक्ट है हमारी जीवन की प्रार्थना। दूसरा जो विषय है हमारा जिंदगी की परेशानी। अगर प्रार्थना जो सब्जेक्ट है उसको अगर हम पकड़ेंगे तो हमारे विषय को भी प्रार्थना के विषय के द्वारा वो बदल देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं सही बोल रहा हूं? 18वीं अध्याय की पहला वचन में प्रार्थना एक विषय है। 18वीं अध्याय की 8वीं वचन में 7वीं वचन में लिखा है उनके विषय में। तो हमारा विषय नहीं है। यहां पर एक और बात बोल के समाप्त करता हूं। इस 18वीं अध्याय की पहला वचन से लेकर 8वीं वचन तक सबसे मेन टॉपिक क्या है, विषय क्या है? प्रार्थना। 7वीं वचन में टॉपिक क्या है? परेशानी, यानी हमारे विषय। लेकिन हम क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। सबसे पहले हमारे विषय को लगा देते हैं प्रार्थना। जब हम ऐसे करते हैं, जब हमारे जीवन में परेशानी आते हैं तब हम प्रार्थना को साथ लेके जाते हैं। परेशानी आने से पहले, समस्या आने से पहले प्रार्थना करने के लिए हमको क्या होना है? तैयार होना है। नीचे लिखा है, पढ़िए, समय हो गया, नीचे पढ़िए। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं वो देर नहीं करेगा, उनका न्याय चुकाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भी मनुष्य के पुत्र जब आएगा तो विश्वास पृथ्वी में क्या पाएगा? तो उनके विषय में देर नहीं करेगा। हमारे विषय में ज्यादा देर नहीं है। शैतान विभिन्न प्रकार की परेशानी हमारे जीवन में डालते हुए भी इस उपवास प्रार्थना का पहला दिन ये है, परमेश्वर की भय मानने वाला, परमेश्वर की सामने हियाव रखने वाला, परमेश्वर से डरने वाला। हमारे विषय में देर नहीं, जल्दी से जल्दी परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। 40 दिन की उपवास प्रार्थना की दूसरा दिन की संदेश यही है, हमारे विषय में जल्दी से जल्दी परमेश्वर काम करने वाला है। इस वजन से परमेश्वर हमें आशीर्वाद दे। आमीन।